हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ तांडव क्लासेस। बेटा आज अपना लेक्चर नंबर है 45th और 45th लेक्चर में पहले हम क्या कर चुके हैं, मोड। अब क्या करेंगे, मोड को किससे लिखते हैं मेरे बेटे, जेड से, जिसे जी भी बोलते हैं। अमेरिकन लैंग्वेज में जेड को जी बोलते हैं। जैसे हमारा एक बाइक आता था ना, CBZ, वो इसलिए। बेटा कल मेरे से एक स्टूडेंट ने पूछा, सर 1 2 2 3 2 4 1 और 3, उसके पास थे बेटा अल्फाबेट में A A B B C C, लेकिन मैं आपको आपकी फॉर्म में ही समझाता हूं। ऐसे था तो उसने पूछा, सर इसका मोड क्या होगा, इसका बहुलक क्या होगा। अब देखिए बेटा, 2 कितनी बार है, 1 2 3, 2 कितनी बार है मेरे बेटे, 3 बार। 1 कितनी बार है, 1 और 2, 2 बार। और 4 कितनी बार है, 4 1 बार। और 3 कितनी बार है, 2 बार। तो आपने किस प्रकार से इस सम को करना है, हमारे पास सबसे ज्यादा क्या है, 2। 2 कितनी बार है बेटा, 3 बार। तो हमारा बहुलक, बहुलक जिसे आप मोड बोलते हैं, वो क्या हो गया, 2। वो 2 हो गया, ना कि 2 3 बार आप उसको टाइम्स वाला आंसर लिख देना। 2 हमारा बहुलक हो गया। कई बार बेटा सिंपल सम आ जाता है और हमने उसको किया नहीं होता, इसलिए मैंने आपको कराया। उसी तरह से अब हम शुरू क्या करेंगे, मध्य का। मध्य का क्या बोलते हैं मेरे बेटे, इसे मीडियन। और लिखा किससे जाता है, M से। फॉर्मूला क्या आता है, L प्लस क्या होता है, N/2 माइनस CF बटा F इंटू I, जो हमारा इंटरवल है, या C जो आप बोलते हो, ये इसका फॉर्मूला होता है। सिंपल का मध्य का कैसे निकलेगा, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यही था। देखते हैं एक बार बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है हमारे पास। इसका हमने क्या निकालना है मेरे बेटे, मध्य का। मध्य का निकालना है। 4 इधर से छोड़ दो, 4 इधर से छोड़ दो, क्या आ जाएगा, 5 हमारा मध्य का होगा। मीडियन हमारा मेरे बेटे क्या हो गया, मीडियन 5 हो गया। ठीक है, जो आपके मन में है वो भी करवा रहा हूं। अगर हमारे पास 10 की जगह 9 की जगह 8 आ जाए, तो यही आ रहा है ना आपके मन में, 6 8 10 कुछ भी आ जाए, तो वो आ जाए तो 3 इधर से छोड़ देना, 3 इधर से, बीच का क्या रह गया बेटा, 4 + 5 ओवर क्या कर देना, 2, 4.5 आ गया। 9/2 है ना, 9/2 को काटा तो 4.5 हमारा मध्य का है। हाँ, इसमें बहुत सारे डीमेरिट्स होते हैं। जब आप +2 में इकोनॉमिक्स अगर सब्जेक्ट रखोगे तो उसमें आपको पता लगेगा इसमें क्या क्या डीमेरिट्स हैं। वो उसमें हमसे एक 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है भी, क्या क्या मध्यका के गुण और अवगुण हैं, तब आपको इसके बारे में ज़्यादा पता लगेगा। लेकिन अब हमारे 10th में नहीं है, तो केवल हमने मध्य का निकालना सीखना है। और मान लो अगर बेटा जो ऊपर सम दिया था, तो इसका क्या, 3 इधर से छोड़ दिए, 3 इधर से नहीं, पहले इसे छोटे से बड़े, छोटे से बड़े, बढ़ते क्रम में लिख लेना। 1 1 कितनी बार है, 2 बार। 2 2 कितनी बार था, 3 टाइम, वही पहले का ही करा रहा हूं बेटा। और 3 3 कितनी बार था, 2 बार। और फिर 4, यही था ना, कुछ गलत तो नहीं लिख लिया, 3 और 3 6 और 2 8, 1 और 4 5 और 3 8। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, 3 इधर के छोड़ दिए, 3 इधर के, 2 + 2 ओवर 2 क्यों लिखते हैं, दोनों का औसत निकालना होता है, एवरेज निकालनी होती है। 4 = 2, ये हमारा क्या आ गया मेरे बेटे, मीडियन। 2 हमारा मध्य का है।
बहुलक भी पता लग गया, मध्य का भी। फॉर्मूले आपको बहुलक का बताया हुआ है, उसमें क्या था, उसमें क्या था, n/2 L1 प्लस ऊपर क्या था, F1 में F0 माइनस कर दी थी, नीचे क्या था 2F माइनस F0 माइनस F2 इंटू इंटरवल जो हमारा C होता है वो था। वो फॉर्मूला हमने किया हुआ है पहले। पहला सम करते हैं बेटा। वो पहले सम में क्या है, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 68 कंज्यूमर ऑफ ए लोकेलिटी, फाइंड द, ये लो बेटा पहले सम में ही आ गया, फाइंड द मीडियन मीन एंड मोड, तीनों ही निकालने हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एक्स हमारे पास क्या दिया है, 65 से लेकर 185, 65, 85, 105, 125, 145, 165, 185, 205, 185, 165, 20 का डिफरेंस है ना बेटा, तो लिख लेंगे। एफ क्या आ गया, उन्होंने कंजम्पशन बोली थी वो एक्स हो गया, और एफ हमारा क्या हो गया 4, 5, 13, 20, 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4, 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4, और टोटल क्या हो गया बेटा 4, 5, 9, 13, 22 और 20, 42 और 14, 56 और 8, 64 और 4, 68, n बराबर 68 हो गया। इसे हम मीडियन में n और जब मीन निकालते थे तो सिग्मा f लिखते थे, सिग्मा f लिखते थे। अब बेटा इस n का क्या मतलब हुआ, मीडियन में n का क्या मतलब हुआ, सबसे पहले जब आप n निकाल लो ना मेरे बेटे, n निकाल लो, मैं पहले मीडियन की बात कर रहा हूं। मीडियन का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था बेटा, क्या बताया था, L प्लस n/2 माइनस CF बटा F इंटू आई। उसी तरह से हमारे पास Z का भी था, L1 प्लस F1 माइनस F0, 2F1 F0 और F2 इंटू आई। उसी तरह से मीन का क्या था, A प्लस सिग्मा एफ डी डैश, सिग्मा एफ इंटू सी, और C क्या था हमारा कॉमन डिफरेंस, I इंटरवल था। C लिख लो बेटा, H लिख लो, हाइट कह देते हैं, I इंटरवल, C कॉमन डिफरेंस, कुछ भी बोल लो। ये होता क्या इंटरवल, इन दोनों के बीच का जो फर्क है। अगर ये फर्क बराबर नहीं है तो इसको बराबर कर लेना, जो अगर कभी आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। पहले हम ये करते हैं, हमारे पास F था तो इसे हम CF बुला देते हैं। CF क्या होता है बेटा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, इकट्ठा कर लेना उसको। ये जोड़ते कैसे है मेरे बेटे, मैं आपको एक तो जोड़ के दिखाऊंगा, जैसे 4 का 4 है, फिर क्या किया 5 और है, 5 प्लस पिछला 4 जोड़ लिया 9, फिर ये है 9 है ना, तो 13 ये लिख लिया और 9 ऊपर वाला यहां ले आए, जैसे 4 लेके आई थे, 13 और 9 22, ठीक है बेटा। 20 ये है और 22 ऊपर वाला यहां पर ले आए 42। कहने का क्या मतलब हुआ बेटा, 4 फिर 4 और 5 9, फिर 4 5 9 और 13 22, फिर 4 5 9 13 22 और 20 42, इस प्रकार से जुड़ता जाता है जी। फिर 14 ये लिख लिया जो ये था, और 42 साथ में कर लिया 56 था, 56 नहीं लिखूंगा क्योंकि फिर वो सीरीज टूट जाएगी। 8 पहले लिखा हुआ है, 56 बाद में लिखूंगा, 64, फिर 4 है और 64 को इधर लिख लिया 68। हुआ क्या, वही गया n बराबर 68। लेकिन हमें इसे पता कैसे करना होता है, सबसे पहले n/2 करना होता है, 68/2 34। 34 क्या है,
34 का ये मतलब होता है मेरे बेटे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 34 कहां लाई करता है? 34 किस में आएगा? कहने का क्या मतलब है, या तो 34 के बराबर हो या उससे बड़ा हो, लेकिन सिर्फ उससे बड़ा हो, 34 के नजदीक भी हो। बड़े तो 34 से 56 भी है, 64 भी है, 68 भी है, उसके बिल्कुल साथ का 34 जहां लाई कर देता है, सबसे पहले वाली उसी ऑप्शन को आपने उठा लेना है। जैसे ये क्या हो गया हमारा, क्या हो गया बेटा, 34 यहां पर लाई करता है, तो इसके सामने वाला क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, F, ये हमारा F हो गया बेटा, ये F हो गया, और ये L1 होता है, तो इसे क्या कह दिया, L का मतलब क्या हो गया मेरे बेटे, लोअर लिमिट F के बिल्कुल सामने। और फिर CF कैसे वर्ता करती हैं, F के ऊपर जहां 34 लाई किया उसके बिल्कुल ऊपर वाली को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बाई हमारा क्या हो गया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया। तो आंसर मेरे बेटे क्या आ गया, L प्लस N/2 माइनस CF F इंटू आई। L क्या है, लोअर लिमिट क्या आई थी 125, प्लस N/2 कितना आया, N/2 सीधा लिख लेना, 34 आया था बेटा हमारे पास, ये रहा 34, माइनस CF कितना आया, CF 22, और F जहां पर 34 लाई किया था उसके सामने वाला 20, ये 20, और I कितना है, उनका भी इंटरवल भी 20 है, 20 से तो 20 कट गया, 125 प्लस 12 137। ये क्या आ गया, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा क्या आ गया बेटा, ये CF होता है बेटा, ठीक है। ये हमारा आ गया मीडियन। और क्या निकालना है, मीडियन का रोल यहां पर खत्म हो जाता है। अब हमने क्या निकालना है, अब हमने मोड बताना है। मोड का फार्मूला बिल्कुल सिंपल वाला, CF की जरूरत नहीं होती। मोड में क्या होगा, अब सबसे ज्यादा कौन सी बारंबारता है, 20 को हम लिखते हैं फिर उसमें F1, और उसमें पहले बेटा इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, कहीं पर आप कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि अब मैं इरेज करूंगा, CF वाली लाइन को इरेज कर दूंगा ताकि आप कंफ्यूज मत हो जाओ, ठीक है बेटा। अब हमें क्या चाहिए, क्या हमें संचयी बारंबारता अब चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब हमें सिंपल ये दे रखा है, अच्छा तो अब हमारे पास सबसे ज्यादा क्या है 20, इसको हम क्या कहते हैं मोड में F1, इसके ऊपर वाले को F0 और इसे F2, और F1 के बिल्कुल सामने वाला लोअर लिमिट जो होती है L, वो 125 है, ऑलरेडी हमारे पास जो मीडियन में थी वही रहेगी, ठीक है। आ गया, और क्या चाहिए इसमें, और कुछ भी नहीं चाहिए। मोड, ये तो हमारा निकल गया था बेटा मीडियन, अब निकालेंगे मोड, Z से लिखते हैं जिसको, L1 मेरे बेटे, L1 कितना है, चलो फॉर्मूला भी लिख देता हूं, कोई बात नहीं, F1 F0 2F1 F0 F2 इंटू आई, ये लो। L1 कितना है, अब इसे 125 को L1 लिख दिया मेरे बेटे, लोअर। F1 कितना है, 20 माइनस 13, 20 माइनस 13, F0 13 था, 20 दूना 40, 40 लिख दिया, 13, और F2 कितना है 14, I कितना है, I वही इंटरवल 125 प्लस 20 में से 13 गए, 7 और गुना 20, ये लो मैं एक पूरा ही कर देता हूँ स्टेप, कभी ये ना हो आपको मैं 140 लिख दूंगा तो वो कहेगी कैसे आया, 20 माइनस 13 7, और इंटू 20 था वो ऊपर लिख दिया, और 40 में से 27 गए तो 13। अब क्या आ गया 125 में, अब क्या जोड़ूं, और 125 था 140 बटा 13, काट दो, 13 एकम
13, 10 आ गया, नहीं चल रहा, 13 दाया 100, 0 चल गया था, 100 आ गया, 13 साती 91, फिर 90 आ गया, 13 छिक 78, क्या आ गया बेटा 125 और 10.76, 125 और 10.76, 135.76, क्योंकि ये 125 था, इनको काटने पर 10.76 आ गया, 135.76। आपको समझाने के लिए 76 भी बोलना पड़ता है, लेकिन पॉइंट के बाद 76 बोलते हैं, 76 नहीं बोलते बेटा। अब हमारे पास f आ गया था, क्या इसका अब जरूरत है, क्योंकि हमने मीन निकालना है। सबसे पहले क्या निकाले, m मिड पॉइंट किसका, 65 और 85, 150 बटा 2 क्या आ गया 75, 95, 105, 115, 135, 155, 175, कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, 175, ये तो बन गया 395, 390 और 195, थोड़ा सा ऊपर लिखना पड़ेगा भाई, कुछ 1 2 3 4, 135, कहाँ पर गड़बड़ कर दी, 150 में 75, ये 95, मैंने कहा कुछ गड़बड़ है, 115, 135, 155, 175 और 195, वहां पर 10 जुड़ गया था, साथ के साथ बोल जाता है ना, कहीं पर गड़बड़ चल रही है। यहां पर जोड़ करने पर बटा 2 करने से 195 आ रहा था। अब क्या है बेटा, m मिड पॉइंट निकाल दिया, इसमें मिड पॉइंट निकालते ही क्या करते हैं, d डैश m माइनस ए बाई सी, सी कौन सा, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस या क्लास इंटरवल बोल सकते हो आप इसे, इसका प्रॉपर मतलब होता है क्लास इंटरवल। वर्ग अंतराल कितना है, 20 का, 20 का वर्ग अंतराल है, तो वो कितना हो गया m माइनस ए बाई सी। तो क्या होगा, अज्यूम करना है 3 4 5 6 7 है, 7 है तो यहां से कर लेते हैं, इसको ही अज्यूम कर लेते हैं, 0 -1 -2 -3 1 2 3, बाद में क्या आ जाएगा एफ डी डैश, ये लो बेटा एफ डी डैश। अब क्या करेंगे, 4 को -3 से, 5 को -2 से, 13 को -1 से गुना किया, 20 को 0 से गुना किया, 14 को 1 से किया तो 14, 8 को 2 से किया तो 16, 4 को 3 से किया तो 12। जोड़ कैसे करना है, हमने माइनस को नहीं देखना, सभी को जोड़कर माइनस का निशान लगा देना है। 13 10 23 और 12 35 -35, 16 12 28 और 14 42 42, 42 और 35 गए, 42 में से 35 गए तो 7, और जो बड़ा डिजिट है या सम बड़ा है उसमें प्लस का निशान है तो प्लस का 7 आएगा, बात खत्म होगी। और अज्यूम क्या किया था बेटा, अज्यूम 135, सिग्मा एफ डी डैश 7 और सिग्मा एफ 68 और यहाँ पर 20, ये किससे कट जाएगा, 4 के पहाड़े पर काट दें, ये लो 135, 4 के पहाड़े पर काटा था, 4 5 20, ठीक है जी। और यहाँ पर कितना आ गया, 7 5 35 और बटा 17, 135 पॉइंट, इसको इससे काटा, 17 दूना 34, 0 आ गई, क्योंकि 10 नहीं चल सकता तो 0 आ गई। अगर बेटा भाग में भी कोई कंफ्यूजन हो ना, लेक्चर नंबर 1 देख लेना मेरा बोर्ड मास वाला, 100 आ गया, 17 5 85, ये लो बेटा 2.05, 137.05, ये क्या आ गया, मीन। मोड भी आ गया, मीडियन भी आ गया, क्या कोई फर्क पड़ा, बहुत ज्यादा। सब आंसर देखिए, 137, 135.76, 137.05,
एक सम में ही आपका सारी एक्सरसाइज इससे कंप्लीट हो गई। CF क्यों निकालना पड़ता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता, जोड़ते जोड़ते n निकालना होता है, कहां पर लाई करता है। ये देखिए नेक्स्ट सम करवाता हूं। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सम देखिए। अब नेक्स्ट सम, इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज, मीडियन भी दे रखा है बेटा, मैंने नहीं लिखा वो, 28.5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। बेटा एक बात का आपने हमेशा ध्यान रखना है, अगर उसने कह दिया मीडियन दिया हुआ है और n कितना दे रखा है, एक चीज उसको देनी पड़ेगी। अगर x एंड y कराना था तो n उसको देना पड़ना था। अगर वो कहता है n नहीं है तो हम सारे को जोड़ के n निकाल लेते। दोनों चीज को अगर मिस करेगा तो हम आंसर नहीं निकाल पाएंगे। उसने क्या किया, मैंने सिग्मा एफ इसलिए लिख दिया, मैंने कहा शायद मीन या मीडियन ना पूछ ले, इसमें और कुछ भी ना पूछ ले, नहीं अकेला मीडियन पूछा हुआ है। अब उसने फाइंड x एंड y का है, फाइंड x एंड y दोनों को करना है। तो हम क्या करें बेटा, कर लेंगे। फिर क्या है, CF कैसे लिखेंगे, पहले 5, बेटा अब थोड़ा सा आप साथ देना, मैं बार बार वही चीज ना लिखता रहूं। 5 प्लस x, अब 5 प्लस x है ऑलरेडी, तो 20 ये था, 20 5 प्लस x, 25 प्लस x, ये लो। अब 25 प्लस x है तो 15 ये लिख लिया, 25 प्लस x कितना आ गया, 25 और 15 40 प्लस x। अब y ये है और ऊपर से क्या ले लिया, 40 प्लस x, 40 प्लस x प्लस y, और क्या आ गया 5 ये है, फिर 40 प्लस x प्लस y, 45 प्लस x प्लस y, ये लो। ये है क्या, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, 25 प्लस x यहाँ पर, ये 5 प्लस x यहाँ पर, ये 5 यहाँ पर। कोई प्रॉब्लम आई? क्या किया मैंने, इसमें तो कुछ बताने वाला था ही नहीं, सभी को जोड़ा है जैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जोड़ते हैं। लेकिन हम पता कैसे लगाएं, हम ये कैसे पता लगाएं हमने f किसको लेना है और CF किसको लेना है, पता लगाते हैं। कैसे लगाएंगे, हमें क्या करना होता है, n/2 बराबर क्या कर दिया 60, तो n क्या आ गया, n आ गया हमारे पास 30, n आ गया 30, n 30 है मेरे बेटे, n 30 है क्या, हमारा n 30 आ जाता है, आ जाता है। लेकिन ये n तो 30 वो आता है जहां पर हमारा लाई कर रहा होता है, वो भी जरूरी है। लेकिन इसकी क्या वैल्यू है, ये क्या है हमारा, ये क्या होता है, क्या मैं बेटे इसे ऐसे लिख सकता हूं n बराबर 60, n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू बेटा है 45 प्लस x प्लस y, क्योंकि ये क्या होता है, इसे ऐसे कर दो, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये n ही तो होता है जब सारा जोड़ते आते हैं। लास्ट सम में किया देख लेना, जहां जोड़ा था लास्ट में 68 आ गया था। n क्या होता है 68, n बराबर 60, तो n क्या है, ये n ही तो है, क्या है 60। अच्छा x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, 60 में से ये 45 उधर जाकर माइनस हो गया, x प्लस वाई 15। अब x प्लस वाई की वैल्यू 15 है, x प्लस वाई की वैल्यू 15 है, तो n कितना है, n हमारे पास आया था जब इसको आधा करना क्यों होता है, क्योंकि इसमें n/2 करना होता है हमेशा मीडियन निकालने के लिए। जब दोनों का हम औसत निकाल रहे होते हैं तो n/2 करना होता है, n/2 30। अब 30 कहां पर लाई करेगा मेरे बेटे, 30 अब यहां पर ही लाई करेगा ना, 25 प्लस उसमें कुछ जुड़ेगा। तो हमने क्या निकालना है, हमारा f क्या आ गया 20 और CF क्या आ गया, हमेशा उसके ऊपर वाला। f ये है तो CF उसके ऊपर वाला होता है, पिछले सम में भी किया, पहली बार कर रहे हो कोई बात नहीं, समझ आ जाएगी। 20 के सामने अब क्या है, L क्या आ गया, लोअर लिमिट 20 और 30 में लोअर लिमिट
20। अब क्या सर्च करना है, कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले m कितना है 28.5। इसमें मीडियन इसीलिए दे रखा है ताकि हमारी x या y की एक की वैल्यू आ जाए। n/2 कितना है, पहले l कितना है 20। n/2 कितना है, n है बेटा 60/2 माइनस CF कितना है, CF है 5 + x और f कितना है, f है 20 और i कितना है, i है 10। ये 10 है, पहले तो इसे निबेड़ दो, 0 से 0 कट गई। अब क्या करें, जो कटता है वो काट दो। पहले एक बार सिंपल लिख लो, कंफ्यूज मत हो जाना। 20 प्लस क्या आ गया 60/2 क्या आ गया 30। 30 माइनस है -5 हो जाएगा और -x हो जाएगा, बटा क्या हो गया 2। अब ये 20 है, ये इधर ले आऊं, 28 - 5 -20 और 30 में से 5 गए 25 - x/2 एज इट इज पड़ा रहेगा। ये 20 किधर आ गया बेटा, इधर। माइनस प्लस ये तो करना आता है, जोड़ घटाओ गुना भाग तो आती है ना बेटा, ये भी नहीं आती तो मैंने अभी आपको कहा है रिसेंटली भी, पहला लेक्चर जाकर देख लेना, गुना भाग में भी कई बार दिक्कत हो जाती है। 28.5 में 20 गया तो यहाँ 8.5, यहाँ 25 - x/2 और ये 2 कहने का क्या मतलब है, यहाँ 1 है और इसको ऐसे गुना हो जाती है। 1 है तो वैसे का वैसा रह जाएगा। 8.5 को जब करेंगे तो 17 आ जाएगा। 17.0 लिख लो बेटा, कभी गुना करके देखो तो क्या सर हमारा तो 17.0 आ रहा था, मैं 17.0 ही लिख देता हूँ। 25.x। अब ये इधर चल गया ना 2, उधर उसको होगी तो अब क्या बन गया हमारा 17 और ये 25 - x। अब -x इधर आ गया तो x हो गया और 25 में 17, यदि -17.0 लिखो, 17.00 लिखो, 17.00000 कितनी बार भी लिख लो मतलब उसका 17 ही है। 25 में से 17 गए 8, x बराबर 8, x बराबर 8। अच्छा y भी पूछा था बेटा, x बराबर 8 आ गया तो यहां लिख लो पुट x बराबर 8, या 8 भर दिया और ये y था, 8 + y बराबर 15, y 15 - 8, y की वैल्यू क्या आ गई 7, x 8 y 7। और अगर और ज्यादा इसे देखना हो तो यहां पुट कर देना, आपका आंसर कितना आएगा, कैसे आएगा 28.5। इसको ना फिल करना, m वैसे का वैसे रखना और x और y की वैल्यू वहां पर भरकर देख लेना क्या आपका मीडियन 28.5 आ रहा है। अगर आ रहा है तो हमारी वैल्यू सही है, अन्यथा गलत। क्या भर के दिखाऊं क्या, ये आप ही करना बेटा, सिंपल सी बात है। क्या करोगे आप, सिर्फ इतनी बात कर लेना, x की जगह 8 भर लेना और y की जगह 7 और आपका क्या बन जाएगा, ये 5 थोड़ा सा बना देता हूं कोई बात नहीं, 5 और 8 13, 13 और 20 33, 33 और 15 48, 48 और 7 55, 55 और 5 60। क्या हमारा n 60 था, वहां पर भी क्या आ गया 60 आ गया। अब क्या करेंगे, l हमारा कितना आ जाएगा, 30 कहां पर लाई कर रहा है, यहां पर, तो CF कितना आ जाएगा 13। अब हमारे पास क्या क्या आ गया बेटा, ये भी बता दूं आपको, यहां पर 33 पर लाई कर रहा था तो F है हमारा 20, CF है हमारा 13, CF है हमारा 13 और लोअर लिमिट तो वही थी और L भी हमारा 20 और इंटरवल तो 10 था। अब ये पुट करके देखना क्या हमारा 28.5 मीडियन आता है। ये लो, मैं इसे ना वो कर देता हूँ, जामा पहना देता हूँ 5-6 बार करके, ठीक है। आगे करते हैं बेटा। हाँ जी स्टूडेंट्स,
थर्ड सम देखिए, थर्ड सम क्या कहता है, एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन को, बेटा 100 पॉलिसी धारकों की, तो यहां पर मैंने CF क्यों लिख दिया, क्योंकि वो हमें कह रहा है n बराबर 100 है टोटल। तो कहने का क्या मतलब हुआ, उसने ऑलरेडी हमें CF दे रखा है। देखिए 2 में 6, इसमें आपको सबसे, अगर आपने ये चीज जज करनी है भी क्या है, जो आपके पास 100 दिया और लास्ट वाला नंबर भी 100 है तो वो CF है, क्योंकि जोड़ तो उसका जितना दिया उतना तो जोड़ आना है, तो लास्ट वाली अगर टर्म 100 है तो इसका मतलब वो CF दे रखा है। आप कहोगे भी सर हम कैसे पहचाने, पहचानने का एक ही तरीका बेटा, ये बढ़ता जाएगा और उसमें जुड़ रहा है और लास्ट में वो 100 ऑलरेडी आपको उसने कह रखा होगा, तो वो CF होगी। और उससे पहले X कैसे दे रखा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लास इंटरवल कैसे बनाएंगे, 20 से कम, बिलो 20 का है तो 20 से कम वाले को 20 से कम लिख देंगे, और उसके बाद 25 से कम, कहने का क्या मतलब हो गया, 20 से कम का 20 से 25, और 30 से कम तो 25 से 30। इस प्रकार से क्लास इंटरवल बनेगा, क्योंकि यहां पर क्या लिख दिया, 20 से कम, तो 20 से कम हमने लिख दिया, फिर 25 से कम, कहने का मतलब है 20 से 25 साल के कितने हैं, फिर 25 से 30, फिर 30 से 35, फिर 35 से 40, इसी तरह से कंटिन्यू चलता जाएगा, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60। उसी प्रकार से उसने हमें क्या दे दी, CF। CF से क्या बनाना है, F से CF कैसे बनाते थे, यहां पर 2 होता था और 2 में क्या करते थे, 2 वही, और यहां पर मान लो 4 लिखा, 4 + 2 6। अब उल्टा दे दिया तो फिर क्या आ गया, 6 में से 2 को कम कर दो 4, क्योंकि 6 में से 2 को कम किया तो यहां पर 4 था, 2 + 4 तो ही 6 बना। अब 6, 2 और 6 बना था, अब 2 और 4 6, 6 में क्या जुड़ा तो 24 बना 18, 6 में क्या जुड़ा तो बना 18, तो बेटा यहां क्या होगा 24 और माइनस क्या 4 और 2 ऊपर वाले का जोड़, 4 और 2 6, माइनस किया तो 18। समझ आ रही है बेटा, ये 24 है, इसमें ऊपर वाले दोनों का जोड़ घटा दिया, अब 45 है, 45 लिख लिया, तीनों का जोड़ 18 4 22 और 2 24। कहने का क्या मतलब है बेटा ये ऐसे क्यों करवा रहा हूं मैं, अगर सीधा लिखूंगा तो आपको समझ वैसे भी आ जाएगी। अब क्या है 78 लिखा, सीधा क्या करो ये माइनस कर दो, 78 - 45 31, अब 99 में से ये माइनस कर दो, क्यों, क्योंकि अगर मैंने 45 माइनस किया ना तो 21 और 18 39 और 4 43 और 2 45, अब 45 और 31 76 हो गया। अब क्या होगा, क्या 45 और 31 78 हो गया ना बेटा, क्या गड़बड़ होगी, 31 नहीं 33 आएगा तो ही गड़बड़ हो रही है, 33 आ गया बेटा, 45 और 33 78 हो गया, तो 99 में क्या कम कर देंगे 89 में 78, क्योंकि ऊपर वाला 78 11 आ गया। अब 92 में से 18, बेटा आप ऐसे माइनस करते जाना ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। मेरा समझाने का क्या तात्पर्य था, 33 और 11 44 और 21 65 और 18, 65 और 18 कितने हो गए 83 और 4 87 और 2 99, क्या मैं 92 में 99 कम कर रहा हूँ, और 99 और 3 92, अब 98 में क्या माइनस करूंगा ये 92। बात वही है बेटा, कान को पकड़ने का तरीका बदला है, कान वही है। क्या हो गया, अब क्या है 2 और 4 6, 6 और 18 24, वही तो CF है। हमारे पास उसने F बनवानी थी, वो हमने बना दी। और N कितना है, N 100 है, N बराबर 100, तो लाई कहां पर कर रहा है N/2 50, और 50 क्या देखना है, ये भी बात का ध्यान रखना, 50 किस में देखोगे, CF में 50 कहां पर लाई कर रहा है, ये रहा। और F क्या होगा,
CF में हमारा 50 78 में लाई कर रहा है, 78 पर, तो F क्या होगा? F बेटा यही होगा ना जो हमारा F वाली में होता है। ये क्या है? F, और ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पर L। L हमारा F के सामने क्या है मेरे बेटे? 35। ये मैंने देख लिया ना, थोड़ा बहुत उल्ट पुल्ट लिखा है, गलत ना हो जाए। F हमारा ये है, तो CF क्या होगा? CF हमारा 45 होगा, जो पहले से ही करते आ रहे हैं। पुट कर दो। L क्या है? 35। n/2, अब तो सीधा लिख दूं 50 माइनस CF 45, F क्या है? 33, और I क्या है? इंटरवल हमारा अब 5 है। 35 प्लस 5 यहाँ, और 5 इंटू 5, और नीचे क्या है मेरे बेटे? 33। 25/33 कटेगा किस पर? कहीं पर नहीं जा रहा, तो 0.33 साता 231। 19 बच गए, 190 आ गया, फिर चलेगा 33 5 पर 35.75 हमारा आंसर आ गया। वर्ष में 35.7 वर्ष के पोल धारक, वर्ष इसे बोलते हैं ईयर्स। ईयर्स नहीं बोलते, ईयर्स कान को बोलते हैं, इसे बोलते हैं ईयर्स। य से 35.75 ईयर्स। ठीक है बेटा, राधे राधे, जय बोलेगी। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ और बाकी समों के साथ। हो सकता है अगले लेक्चर में मीडियन में आपका कंप्लीट करवा दूं। इसमें मैंने आपको कई बातें समझानी थी, इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया। बाय बाय बेटा।